नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज जब मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे, कई तरह के सवाल मन में उठने लगता है। हालांकि जीएसटी को लेकर वो सामने आएंगे, ये बात इनके मन की बात या बाकी जो इनके अपने राष्ट्र के नाम संबोधन की तरह इस बार पहले से संभावना व्यक्त कर दी गई थी कि जीएसटी पर ही कुछ बोलेंगे। देखिए, चुनाव कितना भारी पड़ता है। अगर चुनाव नहीं हो ना तो ये नेता सब जो है ना जनता का खून चूस के मार देगा। बिहार का चुनाव कितना भारी है सोच लीजिए। एकदम उत्सव मनाने के लिए पहुंच गए जनाब, समझ गए। ये जो टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग को जरा एकदम गौर फरमाइएगा। ऐसा नहीं है ना, 2019 की सरकार बने हुए भी अब दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, मतलब 24 की सरकार अब दूसरे वर्ष में प्रवेश करने वाली है। उस वर्ष भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष घोषणा कर रहे हैं जब बिहार का चुनाव है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि इस बार भी वो राहत मिडिल क्लास को कितना दिए हैं, ये तो वक्त बताएगा। समझ गए। किसानों को क्या राहत मिला इस पर बोल नहीं पाए। वो हमें बताते ना, भाई 1 रुपया लीटर सस्ता कर दिए दूध, ठीक है, तो आप टैक्स कम लीजिएगा उससे। पनीर 5 रुपया कम कर दिए तो टैक्स आप कम लीजिएगा। तो आप टैक्स का राहत दिए। टैक्स इतने दिनों तक जो आप गब्बर सिंह टैक्स लेते रहे, वो भी तो एक आधार है। और ये सबके मन में ये बात है कि बिहार चुनाव का ये जुमला है। बिहार चुनाव नहीं होता तो फिर मोदी ये नहीं करते। जरा सुनिए मोदी जी कब क्या रहे हैं। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लिए सबसे ज्यादा हम लोग को पैसा किसमें देना पड़ता है? जीएसटी। हर लीटर पेट्रोल में कम कर देते, वहाँ लगा देते उसमें जीएसटी। जितना टैक्स की चर्चा ये 18 मिनट के भाषण में किए हैं, कितना तरह का पहले टैक्स लगता था, अब वो टैक्स जो हम कम कर दिए, एक टैक्स हो गया। तो रेलवे इसको पेट्रोल को काहे ने जीएसटी के दायरे में ले आते हैं? दुगुना वसूलते हैं पैसा बिहार देश की जनता से। देखिए बिहार के इलेक्शन का इम्पैक्ट देख लीजिए।
मतलब क्या क्या सौगात बिहार को मिलेगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में है ना, जनता को दिखाने के लिए कि हम आपके पैसा को बचत करना चाहते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि हर साल चुनाव हो इस देश में, कम से कम नेता सब नियंत्रित रहेगा। ये जो खुल्लम खुल्ला जो लूट मचा रखे हैं नेताजी लोग, हर साल अगर उनको परीक्षा देना पड़े, सब नेता कंट्रोल में रहेगा। और कहेगा कि एक साल में हम कर क्या सकते हैं। तो डीएमएसपी को कितना दिन का कार्यकाल लोग देता है, नेतवा सब जाकर परफॉर्मेंस देता है। एक साल बहुत है, एक सरकार एक साल, देखिए सब सरकार सुधर जाएगा, सब एकदम तूफानी मूड में रहेगा, काम करने के मूड में रहेगा। यहाँ तो चुनाव जीता 3 साल तो उसको हनीमूने पीरियड में गुजर जाता है, चौथा साल से काम करना शुरू करेगा, करिए भाई चुनाव आ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीएसटी सुधार स्वदेशी में क्या हम लोग लेंगे। अभी एगो हमारा कवि है, बीजेपी का बड़का प्रवक्ता है, अभी उसको फ़ोन किया, हमको समझाओ जीएसटी में क्या होगा। 13 को मुकदमा जीएसटी का झेल रहा है, समझ गए कैसे जीएसटी अधिकारियों का लाल फीताशाही है। लेकिन मोदी भक्त है तो समझ जाए, किसी भी हद तक हमें ऊपर आ दिया कि रिलायंस वाला का आ गया है कल से भैया इतना % कम में बेचना है। हाँ देखिए हम जो झालर मंगाए हैं ना अभी, वो देखिए लिखे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अभी कहाँ बन रहा है, अरे बांग्लादेश का सारा कपड़ा इंडस्ट्री जो है सो इंडिया चलाया है। तब क्या कीजिएगा, भक्त का ये भक्तिपना है। मतलब उसको मतलब मोदी में ही सब कुछ दिखाई देता है, जबकि इसका दुकान का ये हाल हो गया कि जो दुकान मतलब करोड़ों का इसका चलता था खुद का मार्केटिंग, वो अब ठेकेदारी पर उतर आया है अपने, समझ गए। इसका दुकान का हाल ये है, पूरा बिजनेसमैन का बिजनेस ठप हो गया ही गब्बर सिंह टैक्स के कारण। अब चले हैं रिफॉर्म करने के लिए। चलिए बहुत, हमको तो लगा कि शायद अमेरिका पर कुछ ये ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत पर हमला कर रहा है, पहली बार हमें लगा कि देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं तो अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप तो सब कुछ सामने सामने कर रहा है, कुछ जवाब देंगे, लेकिन वो भी जवाब देते हुए नहीं दिखे। तो ये गब्बर सिंह टैक्स कम किए हैं, त्योहार का मौका है। हमको ये बताइए कि सुधा से और अमूल से गांव में कितना लोग जो है सो दूध खरीदता है और क्या नाम है इसका, घी खरीदता है और पनीर। हमारे बिहार का तो जो ग्रामीण आबादी है उसमें तो समझ जाए ग्रामीण आबादी में 90% गांव का ही घी दूध का लोग इस्तेमाल करता है। बाकी जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मखाना में जीएसटी कितना कम किए बताइए ना। कलम कागज में पढ़ने वाला में कितना जीएसटी कम किए। जीएसटी वही कम किए हैं जहाँ मार्केटिंग को लेकर जो खेल चल रहा है, इसी जगह जीएसटी कम किए हैं। और क्या जाइएगा, कौन सा स्वदेशी दुकान में जाइएगा लेने के लिए कल से भाई है? पतंजलि का आधा सामान भी कहता है कि बाहर से मंगाता है। कितना बार हंगामा हो चुका है। तो ये जो पब्लिक को, हमको लगता है कि सबसे बेवकूफ़ गुजराती हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के जनता को ही समझते हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं वो जनता समझ रही है, ऐसा भ्रम हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि बिहार चुनाव का क्या असर है वो मोदी के चेहरे से भी दिख रहा था और घोषणाओं से भी दिख रही है। अब कितना उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार का तो खजाना ही खोलिए दिए। आज भी कह दिए कि टैब देंगे जो उनका विकास मित्र है उसको, और उसके लिए पैसा दे दिए। अब समझ जाइए कि टैब के लिए पैसा तो क्या वो टैब खरीदाएगा, सोच लीजिए। यही खरीदारी के चक्कर में नहीं इंदिरा आवास नहीं बना लोगों का। खैर सवाल वो नहीं है। बिहार में जिस तरीके से खजाना खोले हुए हैं और अब जीएसटी के सहारे जो खजाना खोले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में होता क्या है। क्योंकि बिहार परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है दोनों गठबंधन, और दोनों गठबंधन अपने अपने तरीके से सियासत साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता की चुप्पी ने दोनों गठबंधन के नेताओं की नींद तो हराम कर दिया भाई।